राणा घनश्याम तिवारी, महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसका भार, उसका असर आम आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। महंगाई कम होते होते, अभी तो कम नहीं हुई है, धीरे धीरे कम होगी। महंगाई कम भी हो जाए, ये कमाई जो लगातार घट रही है ये भी बढ़ेगी कि नहीं? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को दो तीन बातें कहूंगा। पहला कि 12 फरवरी 2014 एक बाबा गुमराही बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि काला धन लाया जाएगा जो कि विदेशी टैक्स हेवंस में रखा हुआ है और उसे गिफ्ट 5-10% गिफ्ट के रूप में भारतीय टैक्स पेयर को दिया जाएगा। ये जफर इस्लाम बताएं कि बाबा गुमराही कौन थे जिन्होंने इस तरह की गुमराह करने वाले तथ्य ये देखिए, तंज नहीं, सीधी सीधी बात कीजिए ना। मैं सीधी बात करिए घनश्याम तिवारी। दर्शक बहुत समझदार हैं, वो सीधी बात भी समझते हैं। तंज करने की कोई फायदा नहीं होता है, उसमें वक्त जाया होता है, क्योंकि जफर इस्लाम, उनको मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए कहूंगा, वो कुछ बोलेंगे, डिरेल हो जाएगी। मुद्दे पर रहते हैं घनश्याम तिवारी। सरकार ने आम आदमी को डिरेल कर रखा है। देश के प्रधानमंत्री इस तरह की मनगढ़ंत झूठ मूठ बातें बोल के, काला धन ला करके हम एम्प्लॉयज को देंगे जो टैक्स देते हैं, मनगढ़ंत बातें बोल करके आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद नतीजा क्या होता है? 2 बार 2019 में भी जनता का भरोसा जीतते हैं वो। आधे वाक्यों में नहीं बोल सकता। हाँ, मैं आरबीआई का आंकड़ा देख रहा हूं। आरबीआई का आंकड़ा देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, आप कोई भी अकाउंट ले लीजिए, पिछले 7-8 सालों में जो आम आदमी को इंटरेस्ट रेट मिला है, चाहे वो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे मिला हो, श्रमिक को मिला हो, या जो रिटायर हो चुका है उसको मिला हो, लगातार उससे पैसे वसूले गए हैं और उसके पैसे कम किए गए हैं, उसको इंटरेस्ट रेट कम दिए गए। तो सरकार ने तय कर लिया है कि झूठ बूठ बोल करके आम आदमी का वोट लो और उसे फिर उसको महंगाई के नीचे, कम इंटरेस्ट रेट के नीचे दबा के उसे आईसीयू में रखो, और इसीलिए उसे ताकि उसे बहकाने में आसानी हो। जहां तक जफर इस्लाम कह रहे थे या सरदाना जी कह रहे थे, ये इस तरीके से है कि एक आदमी गरीबी भुखमरी से मर रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि भैया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब आप ऑर्गेनिक फूड खाइए, आप ये गरीबी और भुखमरी से नहीं मरेंगे। एक देश का प्रधानमंत्री वोट लेता है, कहता है कि अच्छे दिन आएंगे, कहता है 2 करोड़ रोजगार आएंगे, कहता है महंगाई कम होगी, कहता है पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, और वो ठीक उल्टा करता है। रोजगार चले जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पार कर जाते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम यहां 4-5 लोग बैठ करके इलाज कर देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि आम आदमी को बेसहारा करना है और उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाए आत्मनिर्भर, किस मामले में ये चाइना के साथ बात करते हैं। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट जानते हैं आप क्या है? जफर इस्लाम बताए $77 बिलियन। इन्होंने सिर्फ एक साल में चाइना को $100.3 बिलियन का ट्रेड दिया है। देश की पिछली 5 सरकारों ने नहीं। आधी अधूरी बात, ये कोई चुनावी रैली थोड़ा हो रही है घनश्याम तिवारी। अगर नहीं, अब आप एक बात सुनिए, 2 साल से अगर संकट काल, संक्रमण काल, आफत आपातकाल था और वैश्विक महामारी फैली हुई थी, और जिस तरह से कोरोना पर सरकार ने कदम उठाए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया, वैक्सीनेशन हुई, और जो ये मैं किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और तमाम योजनाओं का यहाँ पर ब्यौरा नहीं देना चाहूंगा। मैं पिछले 8 साल की बात कर रहा हूं। आप पिछले 8 साल में बताइए, एक साल जिस साल में ग्रोथ रेट 9% के ऊपर गई हो, एक साल जिसमें देश ने कम से कम 20 लाख भी रोजगार सृजन किए हो। ये आज का अखबार है, ये कहता है कि जो ईपीएफ की दर सरकार घटा रही है 40 साल में न्यूनतम है, जिस साल में 44 साल में हुआ होगा उससे भी न्यूनतम है। तो सरकार ने तय कर लिया है कि आम आदमी को घसीट पसीट करके उसको बेसहारा कर देना है, उसके माथे पर आत्मनिर्भर का लेबल लगा देना है, उसके सुंदर सुंदर भाषणों से बहकाते रहिए कि काला धन हम ला रहे हैं। इतना नादान है आम आदमी, इसलिए भरोसा देता है, भरोसा दिखाता है, बटन दबाता है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी के लिए बटन दबाता है, वो आम आदमी का निर्णय है। लेकिन आज जो परेशान है वो आपका दर्शक है, जिसका बच्चा स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, जिसका बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है और सरकार ताली बजा रही है। सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। इस सरकार का निर्णय है कि आम आदमी पेट्रोल डीजल की ज्यादा कीमत दे रहा है, सरकार का निर्णय है कि आप गैस सिलेंडर की ज्यादा कीमत दे रहे हैं, और सरकार का निर्णय है कि आपके माता पिता जिनको जो रिटायरमेंट फंड पे निर्भर है, उनके पास कम पैसे बचे हुए हैं और वो अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए निजी सेक्टर पे ज्यादा निर्भर है बजाय सरकार के। कोरोना काल ने यह साबित कर दिया कि सरकार जो है आम आदमी को सिवाय बेसहारा छोड़ के मरने के लिए छोड़ने के अलावा सरकार कुछ नहीं कर सकती, बस भाषण पिला सकती है।